अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि खुशियां मनाई जा रही थी कि कराची के मसाइल के हल के लिए 3 बड़ी जमातों में आपस में एक तरह से मुआहदा भी हो गया, एक कमेटी भी तश्कील हो गई जब गवर्नर हाउस में इनकी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वसीम अख्तर साहब थे। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़ी क्लैरिटी से ये कह दिया कि एक तो ये कि किसी किस्म की कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी से शेयर नहीं की जाएगी। आइन के मुताबिक सिंध असेंबली और सिंध काबीना के पास जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये सिर्फ वही एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जो लोग समझते हैं कि किसी किस्म से इख्तियारात की छेड़छाड़ करेंगे तो वो किसी ये दिमाग का फतूर तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती क्योंकि ये सारे इख्तियारात आइन ने सिंध को दिए हैं, सिंध असेंबली को और सिंध काबीना को दिए हैं। अगर कभी कोई जिसे कहते हैं इश्तराक से काम करना भी हुआ तो वो 2 हुकूमतों के दरमियान हो सकता है, यानी विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत। लेकिन इसमें कोई सियासी अमल दखल या कोई अगर बैकडोर से एंट्री करना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कमेटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल कमेटी तश्कील होने की बात ज़रूर हुई, लेकिन कोई कमेटी तश्कील नहीं की गई है और कमेटी जो है वो सियासी तंजीमों में या सियासी पार्टियों में तश्कील की जाती है सियासी कामों के लिए। बहरहाल बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने ये बता दिया है कि यानी जो काम करना होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में हुकूमत कर रही है वही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मदद करने के लिए वो कहते हैं मोर देन वेलकम, जिसने मदद करनी है वो आके बिल्कुल मदद कर सकता है। दूसरी जानिब खुर्रमशेर जमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बड़ा कड़वा घूंट पिया है और ये सिंध हुकूमत को आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर अब भी इन्होंने काम ना किया तो फिर डंडा भी उठाया जाएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आमिर खान साहब का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा कि जो काम या कराची के मसाइल का जो हल है वो मकामी लोगों को इख्तियारात देने में ही है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि कराची समेत पाकिस्तान भर में सूबों का क़याम किया जाए। अब इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हमारी बात होगी। जिस किस्म का अंदाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है सिंध में, या जो कुछ भी हम इससे अखज़ करें, क्या ये समझा जाए कि कराची में बैठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये आखिरी मौका दिया गया है कि वो कराची के हवाले से परफॉर्म करके दिखाए, सारे मसाइल का हल निकाल कर बताए। इसी पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कौमी असेंबली के मेंबर उसामा कादरी साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच उसामा साहब, आपका भी। और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, उवैस कादिर शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जो इब्हाम मेरे ख्याल से था शायद लोगों में कि एक कमेटी तश्कील हो गई है और बहुत हम सब भी खुश थे कि सब मिलकर काम करें और इस शहर के मसाइल का हल निकालें, आज उसकी क्लैरिटी दे दी है। तो क्या ये बात अगर आप ऑन रिकॉर्ड एक मरतबा रिट्रेट कर दें शाह साहब कि क्या वाकई कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है जिसमें ये तय किया गया हो, एक मुआहदा हुआ हो, सबके सिग्नेचर हुए हों कि सब ने मिलकर किस किस तरह से क्या क्या काम करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कराची एंड फॉर ऑल द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखें CM सिंध ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैटेगोरिकली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। और ये बात इसमें कोई बुरी बात नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर कमेटी तश्कील दी भी जाती और कमेटी कभी बनती भी या बनती हुई नजर भी आती तो हम फौरन उसको मीडिया पे जरूर बताते और ऐसा कोई झूठ ना बोलते जो 2 दिनों से खबरें आ रही थी मीडिया में। देखें, CM साहब ने आईनी और कानूनी तकाजे जो भी हैं वो सारे एलोबरेट कर दिए। मीटिंग बिल्कुल हुई है। मीटिंग में अगर जिसने हमें गाइड करना है, जिसने हमारी हेल्प करनी है, जिसने हमसे बात करनी है, जिस फेडरल गवर्नमेंट ने अपने नुमाइंदे भेजे, वो बात हुई, मीटिंग हुई और इंशाल्लाह उस पर जो प्रोग्रेस होगी वो भी सबके सामने ही आएगी। दिखाएंगे कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें जो बात की है किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे लेके चलना है। हमने भी सारी चीज़ों ने बता दी कि क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, ये चीज़ें उसमें बिल्कुल डिस्कस हुई हैं और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। शाह साहब, लेकिन फिर इस मीटिंग का मकसद क्या था? गेटिंग ऑल द 3 पार्टीज ऑन बोर्ड। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ। अगर फेडरल गवर्नमेंट कराची में
उनके नुमाइंदे आते हैं, वो बैठ के डिस्कस करते हैं बातें। तो बहुत सी ऐसी एरियाज कराची में मौजूद हैं जहां पे फेडरल से ताल्लुक रखने वाले जो इदारे हैं, या जिस तरह कैंटोनमेंट बोर्ड्स काम कर रही हैं, या SIDCL के भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या फेडरल फंडेड कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अगर उनके जहां जहां पे बॉटल नेक्स हैं, अगर वो उनको रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज को और फर्दर प्रोसीड करने के लिए अगर हम मीटिंग कर लें, आपस में बातचीत कर लें, तो ये खुश आएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। और देखिए सिर्फ इसमें ये एक और बड़ा फायदा होगा कि सिंध गवर्नमेंट, जो हम लोग कहते रहते हैं और शायद हमारी अपोजिशन पार्टीज को ये बहुत बात बुरी लगती हो, या बहुत से ऐसे लोगों को ये बात भी बिल्कुल नहीं भाएगी और इसको रॉन्ग मैनर में ले जाएंगे कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में बैठ के ये मीटिंग क्यों हुई है, कि हम बार बार तकाजा करते हैं कि हमारा जो ड्यू शेयर है, जो हमारे पैसे सिंध गवर्नमेंट को मिलने हैं, वो भी हमारे हर महीने के हिसाब से जितनी फेडरल रिसीप्ट्स आती हैं, वो भी अगर हमें प्रॉपर मिलती रहे, तो शायद ये जो प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं या बहुत प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, उनमें ताखीर नहीं होगी। अच्छा, अब मीटिंग करना, मीटिंग में कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आफ्ताब भाई मुस्तकिल, मतलब मैंने आफ्ताब भाई को कभी इस कदर हंसते नहीं देखा प्रोग्राम के बीच में जब आप बात कर रहे हैं, एज इफ you know he doesn't agree with what you say, but having said that, आफ्ताब साहब ये मुझे बताइएगा कि जो अंदाज इस वक्त सिंध में, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रेसिडेंट भी हैं PTI के खुर्रम शेर जमान साहब, कि हमने एक आखिरी मौका दिया है, ना हुआ तो हम डंडा उठाएंगे। मतलब आप कौन हैं, क्यों आप इस तरह से बात कर रहे हैं? इट्स लाइक अ थ्रेट, सो विच अगेन मेक्स यू थिंक कि इसके बाद आप लोगों का प्लान कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इनकी सादगी पे कुर्बान जाऊँ, उवैस शाह की, जिस तरह मासूमियत से बात कर रहे थे, और फिर आप लोगों ने मास्क हमने पहना हुआ तो पता नहीं चलता एक्सप्रेशन क्या है चेहरे के। ये लोग तो स्काइप पे बैठे हैं, आंखें बोलती हैं, स्काइप पे बैठे हैं, तो ये लोग तो बगैर मास्क है। अच्छा जी, देखें, एक मीटिंग हुई फेडरल की और सिंध गवर्नमेंट की। फेडरल की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ठीक है, आपने नोट किया। उस मीटिंग के होते ही मुर्तज़ा आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एक नासिर हुसैन शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आज जो है चीफ मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, या स्टेटमेंट आ गया जो भी, जबकि फेडरल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कराची की जो सूरत हाल है, और जिस तरह आपने अभी बात की अपने इंट्रो में कि एग्जीक्यूटिव पावर या अथॉरिटी, हम भी तो ये चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करे कराची के लिए, सिंध के लिए, कि कराची में जो सूरत हाल है उसको सही करें। और हमारा मुतालबा क्या है? हमारा तो कोई मुतालबा ये नहीं ना कि आप फेडरल में आए या कोई मदद करें, कुछ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि कराची की जो सूरत अबतर सूरत हाल है, ना यहाँ बसेस हैं, ना सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, सीवेज का निज़ाम यहाँ पे ख़राब है, पानी यहाँ पे नहीं है, ओवरऑल कराची को देखें। अगर इंटरप्ट करूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बात करूं? नहीं, मुझे देखें, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है नादिया का, मैं इसलिए स्टूडियो भी आ जाता हूँ कि अपनी टर्न पे बात करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ। तो देखिए, हमने हमारी ख्वाहिशात क्या है कराची की, आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है कि कराची एक बेहतर सिटी बन जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो। कराची में आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो सूरत हाल थी, 20 साल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, आज वो सूरत हाल नहीं है। ना हमारे बच्चे सेफ हैं, ना हमारी सड़कें सेफ हैं, ना पानी है, ना बीच, कुछ भी नहीं है, और डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फेडरल ने अभी जिस तरह नालों की सफाई के ऊपर NDMA को भेजा कि NDMA ने आके 3 दिन में 4 दिन में बड़े बड़े नाले साफ किए, उसके बाद जो बारिशें हुई वो उसके असरात नहीं थे जो उससे पहले थे, जिस तरह पूरा कराची शहर डूब गया। जो सिटी या जो KMC को भी देखें और सिंध गवर्नमेंट को भी, जो दोनों इदारे अगर नाले साफ नहीं कर सकते तो कराची को कैसे संभालेंगे? ये वो शहर जिसको हम सब कहते हैं कि फेडरल को भी रेवेन्यू देता है, सिंध को भी रेवेन्यू देता है, और सिंध का जो 95% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। करेक्ट पे आए आफ्ताब साहब, ये कौन सा अंदाज है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक मीटिंग हुई, आपके 3 लोगों ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? ये क्यों खदशा हो रहा है कि आइन तोड़ने की? आइन तो हमने कभी भी नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा, जिसको पंजाब में गवर्नर राज लगाया। किसने लगाया था? पीपल्स पार्टी ने लगाया था ना, हमने तो नहीं किया था। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि आइन में रहते? बिल्कुल आइन में रहते हुए सारी चीज़ें होंगी, आइन पाकिस्तान के हिसाब से होनी है और कुछ नहीं होनी है। आइन क्या कहता है? 140A के इख्तियारात आप बल्दियात को दीजिए। उसके लिए पिटीशन फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, असद उमर साहब गए, प्राइम मिनिस्टर गए, और हमने भी उसमें एक NQM ने भी किया, वसीम अख्तर साहब भी कर चुके हैं, हमने भी अटॉर्नी जनरल से बात की है कि भाई हम खुद भी MNA MPS जो है कराची के पिटीशन में पार्टी बनना चाहते हैं। एक लीगल है, लॉजिकल है, कराची की आवाम की नुमाइंदगी, और ये कि इख्तियारात दिए जाए। ओके, इख्तियारात क्यों ले लिए गए?
नहीं इसको भी छोड़ दें, नहीं, खुर्रम शेर जमान मैं आ रहा कह रहे हैं उसमें। लेट से नहीं परफॉर्म करते, नहीं इनके कोई भी उज़र हो अच्छा, सकते हैं। अब आप फिर ये क्या बताइए, करेंगे? आपके इस स्टूडियो में एक कैमरामैन परफॉर्म नहीं करता है, एक दफा वार्न करेंगे, 2 दफा वार्न करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? वो मेरे अंडर नहीं है ना, नहीं, मैं कुछ कर नहीं आप सकती। तो- देखें, कोई भी करने वाले। कोई भी सूबा फेडरेशन से हटके नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई बात करते हैं, सिंध कार्ड की बात हो जाती है, जी, सुने, देंगे शाह साहब, सिंध एक कार्ड की मिनट। बात होती है, सिंधु देश की बात हो जाती है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या किया? ठीक है, कैमरामैन परफॉर्म नहीं करेगा, हम एक्शन लेंगे। अगर ना- सिंध हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया, आप लोग एक्शन 14 लेंगे। अगस्त को बिलावल भुट्टो जरदारी कैमरामैन की आपकी प्रेस तरफ से कॉन्फ्रेंस क्या अपॉइंट थी? किया गया है। क्या थी? सिंध हुकूमत की किसी देखिए, अपॉइंट किसी ने नहीं किया। अल्फाज सख्त हो Sorry सकते to say। हैं, अल्फाज हार्श हो सकते आफ्ताब हैं। साहब करेक्ट कर लें। अब वो बीच में सही, सही, देखिए, सही। अल्फाज आफ्ताब, हार्श हो sorry, सकते आफ्ताब हैं, भाई, लेकिन मगर आपने मुझे बहुत ये गलत बताइए बात ना, कर दी। अगर कैमरामैन कोई सूबा अपॉइंट परफॉर्म किया नहीं गया। करेगा, उसके बाद 149(4) है, लीगल है ना सारी चीजें। अच्छा, आइन से हटके तो बात नहीं कर सो रहे। ये है, इसका मतलब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा आज, वो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को इस तरह से नहीं किया गया, लेकिन दिस इज इन द ऑफिंग, मतलब यू कैन थिंक ऑन दोज लाइंस। नादिया, बिल्कुल। let me say a few lines on this one. और ओके, फिर आई विल कम बैक जब जरा फिर MQM की भी opening remarks है ना। 149(4) भी ओके, आएगी। ठीक है, ये भी आएगा, ये लेकिन कराची के अच्छा, अवाम की आवाज है ये। अच्छा, ये कराची की आवाम की आवाज़ है। ज़रा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से भी मैं ओपनिंग रिमार्क्स ले लूँ। उसामा साहब, बिल्कुल सही है, वसीम अख्तर साहब इख्तियारात के हवाले से मुस्तकिल बोलते रहे, कहते हैं मैंने तो मतलब रहा ही मेयर इसलिए सो दैट आई कैन फाइट दिस आउट। एक तरफ सिंध के बेटे भी हैं, MQM के सारे लोग यही कहते हैं, और दूसरी तरफ फिर अगर आमिर खान साहब इस तरह की ट्वीट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि मकामी लोगों को जो है वो इख्तियारात देना होंगे कराची के मसाइल के हल के लिए, बात यहाँ तक सही है। उसके बाद ये जब हो सकता है जब कराची समेत मुल्क में दीगर सूबे बनाए जाए। क्या मकसद है एक्चुअल, MQM चाह क्या रही है? बहुत शुक्रिया नादिया। मुझे आपके 3 सवाल हैं इसमें, एक सवाल नहीं है। सूबे का भी सवाल इसमें आ गया जी, और कराची की आवाम को इख्तियारात देने का भी मसला आपने इसमें उठा दिया, और मेयर के इख्तियारात पर भी आपने बात की। तो मुझे 2-4 मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं जो है बिल्कुल। कंप्लीट इसका जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए। सबसे पहले तो मैं मेयर की बात करता हूं कि मेयर क्यों अपने इख्तियारात के लिए मुस्तकिल 4 साल तक चिल्लाता रहा। देखिए, बात सीधी सी ये है कि 140A का केस जो है वो अदालत में भी है, और ये बदनसीबी है सिंध के हुक्मरानों की कि उन्होंने एक तरफ 18वीं तरमीम को मंजूर कराया, 18वीं तरमीम के बाद उसकी तमाम शिकों के ऊपर उसी तरह मनोअन अमल होना चाहिए था जैसा 18वीं तरमीम कहती है। ओके, मजे की बात यह है कि वो चीजें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन चीजों को उन्होंने सरफे नजर किया हुआ है जिससे कराची जैसे मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी को, वहां के लोगों को फायदे हासिल हो। तो उन्होंने NFC अवार्ड के लिए तो अभी शाह साहब रोना रो रहे थे, लेकिन ये बताएं कि उन्होंने PFC अवार्ड के लिए क्या किया। उन्होंने वो इख्तियारात जो 18वीं तरमीम ने इनको दिए थे, वो इख्तियारात उन्होंने निचली सतह पर कहां मुंतकिल किए? क्या उन्होंने कराची शहर की बर्बादी का तो भरपूर अंदाज से ठेका उठाया हुआ है, नंबर 1। दूसरी चीज आपकी यह है कि जी कराची के अवाम को इख्तियारात, कराची के अवाम को इख्तियारात कैसे मिलेंगे? एक तरफ अभी आपने ये कहा कि हम सिंध के बेटे, अरे हम पाकिस्तान के बेटे हैं, हम अपने आप को महदूद नहीं कर रहे हैं, हम सिंध के बेटे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। पाकिस्तान हमारी धरती है, पाकिस्तान हमारी धरती माँ है। और जहां तक सिंध का ताल्लुक है, लोग अगर ये समझते हैं कि हम बेजमीन हैं तो उनके लिए इतना काफी है कि हम जो है सिंध की 70% जमीन का मालिक मैं हूं, सिंध की 70% जमीन का मालिक मैं हूं। जिस वक्त ये पार्टीशन का हुआ था उस वक्त एवेक्यू प्रॉपर्टी जो है वो यानी यहां पर जो सिंध के 24 शहर जो है जिनमें आबादी के हिसाब से अक्सरियत सिंधी हिंदुओं की थी, वो हिंदू जब यहां से शिफ्ट हुए तो एक बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट के तहत वो जमीनें मेरी मलकियत हैं। कहां है मेरी जमीन? मेरा मुकदमा तो सिर्फ ये है, मेरा मुकदमा यह है कि अगर वो 60% जमीन, 40% जमीन जो सिंधियों ने, वो जो हिंदू यहां से शरणार्थी छोड़कर गए, उसका मालिक तो मैं हूं क्योंकि वो मेरी जमीन के मालिक बन गए। तो जनाब वाला, मेरी जमीन अम्मा इनकी, अरे मैं कैसे मान लूं तुम्हारी अम्मा? यार 70% जमीन तो मेरी है, तुम्हारी अम्मा कहां से हो गई? अच्छा, मेरी जमीन को अपनी अम्मा गर्दानते हुए लोगों को जो है शर्म भी नहीं आती, और हैरत मुझे ये होती है
कि मेरी जमीन का मालिक होकर अपनी अम्मा करार दे रहे हैं। और जहां तक सूबों की बात है, आमिर खान साहब की, आमिर खान साहब जो है उन्होंने बहुत पोलाइट अंदाज में उन्होंने ये बात कही है कि जी पाकिस्तान में लिसानी बुनियादों के ऊपर सूबे न बनाए जाएं, बल्कि इंतजामी बुनियादों के ऊपर एक नहीं, आबादी के हिसाब से एक नहीं, दो नहीं, और जरूरत के मुताबिक जिन जिन सूबों में सूबे बनाने की, इंतजामी यूनिट बनाने की जरूरत महसूस की जाती है तो वहां पर हो। अब मिसाल के तौर पर हजारा सूबा वहां के लोगों की एक डिमांड है और वहां के लोगों की जरूरत है, तो यकीनन बनना चाहिए। देखिए, एक मसला आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएफसी होना चाहिए, बिल्कुल मैं मान लेती हूँ इस बात को, इख्तियारात निचली सतह तक होने चाहिए, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन उसके बाद अगर आप कहें कि इंतजामी बुनियादों पर सूबे बने, पहले इस सिस्टम को तो ठीक कर लेना जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। क्या कराची के मसाइल का हल सिर्फ एक सूबा नहीं हो सकता? इसी एम्बिट में रहते हुए चीजें बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट, मैं आपको बताऊं, आप तारीख उठाकर देखिए 1970 से लेकर आज तक मुझे एक इनका सितम जो कराची शहर के लोगों के ऊपर इस जमात ने किया है मुझे जबानी याद है। इनका सितम भी याद है, आप लोगों का किया हुआ भी सितम कोई नहीं भूलेगा, प्लीज। और ये नहीं, एक सेकंड, ये भी नहीं भूलना चाहिए, गवर्नर उस वक्त इशरतुल इबाद साहब थे, वजीर आला कायम अली शाह साहब थे, उस वक्त के कन्वीनर फारूक सत्तार साहब थे, जिनकी मौजूदगी में दस्तखत हुए इस लोकल गवर्नमेंट के उस निजाम पर 2013 वाले जो इस वक्त राइज है, जिससे आपको शिकायत है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर, बिल्कुल दीजिएगा, ब्रेक से वापस आइएगा और ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे, शाह साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जब इतने अंदाज से जिक्र किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है, इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया, सवाल ये है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उवैस कादिर शाह साहब और उसामा कादरी साहब हमारे साथ हैं। कराची के मसाइल का हल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर एक्सरसाइज करने से होता है तो शाह साहब, अब तक वजीर आला सिंध ने ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज क्यों नहीं की है? नादिया, मुझे जरा इस पे टाइम चाहिए क्योंकि मुझे जो मेरे भाई आफ्ताब ने और कादरी साहब ने बोला उस पर रिस्पॉन्ड करना। जरूर करें। पहले तो मैं एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा दूं इस ज़हनियत रखने वाले लोगों को जो चाहते हैं कि सिंध के दो टुकड़े होंगे या वो कर पाएंगे। वफाक में भी कुछ ऐसे चवल बैठे हुए हैं और आजकल सिंध में भी बहुत से ऐसे लोगों के सर में ये फतूर अभी तक है कि जब कोई बाहर से आया और यहाँ हम रहने वालों ने, सिंधियों ने बाहें खोल के उन्हें वेलकम किया। ये वाली बात ना करें आप, आपने कोई नहीं किया, हम अपनी जमीन, अपना पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए थे। ये जो है ना, आप भिखारी जो है वो हम नहीं थे, भिखारी तो आपने एक तो ये प्लीज को कब्जा किया है। एक मिनट रुके, एक मिनट, आप दोनों पहले एक मिनट, मेरे दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है। देखिए नहीं, एक मिनट शाह साहब रुके, मैंने सुना और अभी उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला तो मैं चुप करके बिल्कुल ठीक है, आप जरूर रिस्पॉन्ड करें शाह साहब। लेकिन प्लीज शाह साहब, मैं ये कहूंगी, देखिए जो इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके आए हमारे सारे अजदाद, वेलकम किया, बिल्कुल, ये भी उनकी उतनी जमीन है। आप कहां से सिंधी हो गए? वो सिंधी है, तो खुद आप तो रहने वाले। कादरी साहब प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड फर्स्ट, लेट हिम रिस्पॉन्ड। वो सिंधी हैं, ये धरती सिंध जिसे हम अपनी अम्मा कहते हैं, आज भी कहते हैं और सारी उम्र कहते रहेंगे। और ये जो आजकल एक फितना छोड़ा गया है कि सूबा बनना चाहिए और कराची के इंतजामी उमूर अलग बात हो गई, कराची को सुधारना, डेवलपमेंट वर्क्स अलग हो गए, दूसरी बातें खत्म हो गई, अब आके बात हो गई कि सूबे बनने चाहिए। देखें, किसी के दिमाग में अगर ये फतूर बाकी है तो ये फतूर अपने दिमाग से वो निकाल दें। सिंध एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा और ये सारे सिंध के अजला साथ रहेंगे। हिस्सा है ये मुझे बताइए। ये बात सुने, अभी तो आपको सिंध की तारीख, सिंध यहाँ से लेकर हिमालय तक का माजी में चले जाए, आपकी तारीख मालूम है, चले जाए, मुझे आपसे ज्यादा तारीख का। चलिए आज अभी जरा टॉपिक पे आ जाए ना, आज के टॉपिक पे आए। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई आफ्ताब साहब ने कहा कि मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत काम हुआ। देखिए जी, बहुत काम हुआ, पैसा भी आपको बहुत मिला। 2007-2008 में जब यहाँ पे रेनफॉल कराची में हुआ था तो कराची का असर क्या था, कितने लोगों की डेथ्स हो गई थी, कितने लोग मुसीबत में फंसे हुए थे। उन दिनों में तो फंड शायद आज से भी ज्यादा थे, उस वक्त
शहर की जो इंतजामी उमूर थे किसके पास थे, गवर्नर सिंध कौन था, और वहां उस वक्त किसकी हुकूमत थी? उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं थी। आज जो ये रेनफॉल हुआ उसमें तो हमने जितना इंप्रूव किया है, आपने जितने रोड्स देखे, जिस वक्त बारिश हो रही थी तो वो बिल्कुल फुटेजेस सही थी। 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपकी कराची की सारी मेन आर्टरीज, जितनी मेन आर्टरीज थी उस पे सारा ट्रैफिक चल रहा था और वो मूवेबल थी, उनको मूवेबल बना दिया गया। शाह साहब एक सेकंड, शाह साहब बना दिया गया, वेरी गुड, लेकिन मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने। लेट मी फिनिश। देखिए, अगर आप कह रहे हैं केएमसी, वसीम अख्तर साहब मेरे भाई हैं, उनके लिए बहुत इज्जत है। उनको मैं ये पहली आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि जब उनको 2 साल में 90 करोड़ रुपए दिए गए तो वो किस मद में दिए गए और वो कहां खर्च हुए? जो उनका बेसिक काम है, 90 करोड़ रुपए देखिए, 3 करोड़ की आबादी का शहर, 235 अरब रुपए जो है कराची शहर जो है वो हुकूमत सिंध को रेवेन्यू में देता है, और 210 अरब रुपए 10 अरब रुपए कराची देता है। कादरी साहब एक मिनट, बर्दाश्त नहीं कर सकते सच। कादरी साहब एक मिनट, शर्म आनी चाहिए, शर्म से पानी पानी हो गया। आपको जो कहते हैं बुरा नहीं लगा। अच्छा एक मिनट जरा ये बताएं ना। हाँ नादिया देखिए, बात सुने, अगर इन्होंने बात इसी तरह करनी है तो चलने दे शो इसी तरह। नहीं, जब इन्होंने बोला और नहीं, जो बात बोले, कादरी साहब जरा इनको रिस्पॉन्ड करने दें, इनको रिस्पॉन्ड करने दें, इनको रिस्पॉन्ड करने दें। 30 अरब रुपए सिंध का रेवेन्यू जमा हुआ, 210 अरब रुपए कराची ने दिए, आप कह रहे 2 साल में 90 करोड़ रुपए दिए। आई थिंक कादरी साहब प्लीज मेरी बात सुने। कादरी साहब एक मिनट मेरी बात सुने, जरा इनसे पूछने दे सवाल कि 245 अरब ये डिमांड करते हैं, कोई बीआरटी नहीं बनी, यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं हुआ, भूल जाएं कि आपने सड़कें साफ कर दी थी, सड़कें नहीं हैं, नाले का सिस्टम नहीं है, इंक्रोचमेंट्स हैं। ये वो मसाइल हैं जिनका लॉन्ग टर्म एंड वंस एंड फॉर ऑल एक इशू को रिजॉल्व करना है। क्यों नहीं करते इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ? 10 सेकंड ओवेस प्लीज एंड उसामा। देखिए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमें ये कोशिश करनी चाहिए जिसकी टर्न है वो बात करें, सिर्फ अपनी टर्न पे बात करें, हम लोग इंटरप्ट सही, बिल्कुल सही। जी आप बोलिए। शाह साहब बताएं। बोलने में दोनों दफा कादरी साहब बोले, उनके बोलने में मैं भी नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोल रहा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा इस चीज को। ना शाह साहब, आवाम तक बात नहीं पहुंचेगी, फायदा क्या? मैं चुप करके सुनता रहा, हालांकि मुझे वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल गलत बातें बोली गई और मैं चुप करके सुनता रहा क्योंकि प्रोग्राम खराब नहीं। बिल्कुल शाह साहब, अगर प्रोग्राम देख के उन्होंने खराब किया तो मेरी भी बर्दाश्त करें। नहीं शाह साहब, अब आप बताएं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्यों नहीं? आप एक छोटा सा मिसाल ले लें कोरोना का। कोरोना में 4 महीने 5 महीने जो इमरजेंसी लगाएगी, जब सिंध गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूज कर रही थी तो क्या इल्जाम हम पे लगाए गए कि वफाक के साथ आप चलना नहीं चाहते, आप फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। दुनिया की दूसरी एनजीओ इदारे सिंध गवर्नमेंट की तारीफ कर रही हैं, सिंध गवर्नमेंट की बातें बाहर फॉरेन जो एनजीओ है वो कर रही हैं, और यहाँ हमारे अपने मुल्क वाले मानने को तैयार। There was no NCOC for transport, शाह साहब, there was no NCOC for transport. नो एनसीओसी फॉर ट्रांसपोर्ट, इसमें किसकी गलती है मुझे ये बताएं? इसमें गलती किसकी है? 7 मई की मीटिंग है, मुझे आज तक याद है, 7 मई को मीटिंग चेयर की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। उसमें क्या कहा गया एनसीओसी में कि ट्रांसपोर्ट किस तरह खोली जाएगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? सर बनाने की बात तो आपकी है ना, बनाने की तो आपकी है। हमने जब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की है तो मैंने ये कादरी साहब को, अगर कराची में रहते हैं और कराची का उन्हें ज्यादा ख्याल है और दूसरी चीजें दिमाग से निकाल के कराची की बात करें तो उन्हें ये पता होगा कि इस साल कराची में जो 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहे हैं, रेड लाइन और येलो लाइन, वो दोनों सिंध गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तवज्जो से बनाए जा रहे हैं। शाह साहब कायम अली शाह साहब के जमाने से ये सारे हम लाइन सुन रहे हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। शाह साहब के जमाने से जो आप बात सुन रही है नादिया, इसको करेक्ट कर ले। वो जो ग्रीन लाइन का फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट जिसको ये कहा गया था कि हम सिंध गवर्नमेंट के हवाले करेंगे, अगर वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमिट किया है कि हमारे पास पैसों की सेविंग है और वो 2 साल पहले गवर्नर हाउस में मीटिंग में आके कह के गए, कमाल है यार ओवैस साहब। नाउ आई इंटरप्ट। अच्छा मैं एक आखिरी चीज, एक आखिरी 1 मिनट गलत बयानी से बात कर। अच्छा शाह साहब एक आखिरी चीज मुझे बता दें, व्हाट इज द इम्पेडिमेंट फॉर प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट रिजॉल्विंग दीज इश्यूज? इज इट जस्ट द मनी? ये फंड्स हैं? आपको इसमें एक बात मुझे हंसी भी आ रही है कि देखिए
मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई ऐसी मीटिंग फेडरल गवर्नमेंट के साथ हुई है, जो बिल्कुल हुई है, और जो कमेटी अगर बनाई जाएगी तो ये खुश आइन होगी, ताकि गवर्नमेंट वो शेयर तो सिंध गवर्नमेंट को टाइमली मिलना चाहिए। और हमने जो प्रोजेक्ट्स पिछले 12 सालों में यहाँ पे किए हैं, या जो हमारे पाइपलाइन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ओके, आएंगे आपकी तरफ। अभी अगर ये बात की जाएगी कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो आप एक मवाजना कर लें कि जो पिछले दौर में गवर्नर सिंह कर देता हूं, अच्छा, ओके, दौर में क्या हुआ, हमारे दौर में क्या हुआ। एक पैसों की कमी है, फेडरल से 245 अरब रुपए डिमांड भी की है वजीर आला सिंध ने कि वो आएंगे तो हम करेंगे, और इस मीटिंग के अंदर जितने भी बॉटल नेक्स हैं, यानी बहुत सारी चीजें कंटोनमेंट, डीएचए, विफाक के अंदर हैं, उनके लिए ये मीटिंग हुई। ये आपने क्लैरिटी से कह दिया। आफ्ताब साहब, मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि फिर आपकी कता कलामी ना हो। ब्रेक के बाद आप मुझे बताएंगे, क्योंकि क्लैरिटी के साथ आफ्ताब साहब ने भी कह दिया है कि बिल्कुल आइन के आर्टिकल को एक्सरसाइज किया जा सकता है। बात फिर वहीं पर घूमकर आ जाएगी कि क्या इस शहर को वाकई फिर विफाक के हवाले करना चाहिए, कर दिया जाएगा, और क्या वाकई पीपल्स पार्टी को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है और जनरल मुशर्रफ के ज़माने का जिक्र किया जाता है, तो फिर यह भी सच है कि कराची को बहुत फंड्स मिला करते थे। लेट्स टेक अ ब्रेक। बैक प्रोग्राम का यह आखिरी हिस्सा है, 6 मिनट है, मैं जो लिटरली लोगों को आपको बताना होगा। आफ्ताब साहब, व्हाट इज इन दी ऑफिंग फॉर कराची, ये मुझे बता दें आप। 6 मिनट में से 2-2.5 मिनट मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सब्र के साथ सुना, और मेरे दो जो लोग बैठे हैं, मेरी दोबारा रिक्वेस्ट होगी एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप बताएं। देखें, ग्रीन लाइन की बात हुई। ग्रीन लाइन का जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर यहाँ कराची आए 16 सितंबर 2018 को, ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था। बिल्कुल सही। ग्रीन लाइन का जो भी बजट था वो पैसे दिए गए, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, और ऑपरेशन की जिम्मेदारी, बसेस की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की थी। सिंध गवर्नमेंट के, ये सबको मालूम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ 18 मई या 18 जून को जो है ना फैसिलिटेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप बसेस वगैरह, बसेस का टेंडर हो गया, बसेस आ रही हैं, अप्रैल मई में 2021 में ये ऑपरेशनल हो जाएगी। ये कह रहे हैं ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन को, और दूसरी लाइन जो दो अभी इन्होंने जिक्र किया, ऑरेंज लाइन जो 5 किलोमीटर की थी, जो लिंक होनी थी ग्रीन लाइन के साथ, वो उसको 5 साल हो गए इनको बनाते हुए। इसका जवाब नहीं है। दूसरा, कराची के लिए पानी का आपने क्या किया? पिछले 2 साल से ज्यादा, 2 साल हो गए, शेल्फ हुआ K4 का मंसूबा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, ये हैंडल नहीं कर पाई। इन्होंने जो मंसूबा दिया पूरे पाकिस्तान को, जो बताया गया 25 अरब रुपए का, जिसमें 50% फेडरल, 50% सिंध गवर्नमेंट, 12.1 बिलियन फेडरल ने दे दिया, इन्होंने कोई पैसा नहीं डाला, ना प्रोजेक्ट आगे चला। कराची को 1/3 पानी मिल रहा है। 5000 बसेस का मंसूबा नासिर हुसैन शाह साहब ने जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, 6 दफा कामरान खान साहब के प्रोग्राम में गए, 5000, 3000, 4000, 2000 और 10 बसेस आए, वो भी खत्म हो गए। कराची को कहां गया, कोई बसेस का मंसूबा नहीं मिला। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मोंजोदाड़ो की तरह हो गया है। आप ये कह रहे हैं मेन आर्टरी साफ हुई, शारे फैसल साफ हो गया, तो क्या करूं मैं? सिंध सेक्रेटरीट के पीछे मैं खुद गया हूं, मैंने वहां से वीडियो रिलीज किया है। मैंने फर्नीचर मार्केट गया, मेडिसिन होलसेल मार्केट गया हूं, मैं डेंसो हॉल गया हूं, मक्की मस्जिद के पीछे गया हूं। जी, मैं कसम खा के कहता हूं, वहां पे गुजर नहीं सकते थे। अगर इनको बजट मिल जाए जैसे मुशर्रफ साहब के जमाने में मिलता था, फिर मुशर्रफ साहब ने जो दिया उस वक्त 18 अमेंडमेंट नहीं थी। ठीक है। कराची वाइड शहर है जिसको फेडरल गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट देती है। किसी आपने मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर कहीं नहीं सुना होगा कि स्पेशल ग्रांट दी जाती। उसकी वजह क्या है? सिंध गवर्नमेंट इनको कराची को पैसा नहीं देती। 18 अमेंडमेंट जो है उसमें 60% एनएफसी के थ्रू सूबों को जाते हैं। ठीक है, चारों सूबों को। वो क्या परसेंटेज है ये, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसकी परसेंटेज 60% होती है। रेवेन्यू ज्यादा होगा ज्यादा जाएगा, कम होगा कम जाएगा। अब जब कोविड आया, आपके प्रोग्राम में भी मैंने बैठ के कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह मैनेज किया इसका कोरोना को और लॉकडाउन कर दिया, पूरा शहर बंद हो गया,
और फिर देखें आज अभी गैलप वो 2 सर्वे आए हैं, उसके हिसाब से कितना टाइम दिया आप लोगों ने इनको परफॉर्म करने के लिए, ये बता दें। 13वां साल है इनका। नहीं छोड़ दें इसको, अभी विद इन दिस दौरे हुकूमत क्या अल्टीमेटम है इनको? ना फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये बिटवीन 3 फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और ये इनके साथ बैठ के ये होगा, ये खामाखाई अल्टीमेटली काम इन्होंने ही करना है ना जी, आप लोग तो नहीं आके कर सकते ना, काम तो इन्होंने ही करना है। बिल्कुल कहा ना, गाइड भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, पैसा भी देंगे कराची को। हाँ बिल्कुल, जो जरूरत होगी वो होंगे। एक चीज का ये जवाब दें, पीएफसी क्यों नहीं होता, पीएफसी क्यों, और दूसरा म्युनिसिपैलिटी को, बल्दियात को क्यों पैरालाइज कर दिया। चले कादरी साहब, नादिया मुझे 60 सेकंड आपके पास वापस आऊंगी, शाह साहब आप पे क्लोज करूंगी। कादरी साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, 28 अगस्त को मेयर, बल्दियाती नुमाइंदों की सारी चीजें जो हैं आपको मालूम है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएंगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि जब अभी तो फिर भी यू आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाय बीइंग इन केएमसी, देन व्हाट? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे तो जो जिस तरह से इनका एक प्लान है कराची को तबाह और बर्बाद करने का पीपल्स पार्टी का, तो लाजमी यकीनन वो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें कि ये जो है, जो मैंने अभी बात की थी कि 235 अरब रुपए जो है कराची से रेवेन्यू इकट्ठा होता है सिंध के शहरों से, सही, और उसमें जो है कराची का हिस्सा 210 अरब रुपए है। तो मुझे ये बताइए कि 210 अरब रुपए जो सिंध को कराची कमाकर देता है, उसका कितना फीसद ये कराची पे लगाते हैं? ठीक है, अभी इनके बजट बुक में जो मैंने पढ़ा है, 35 अरब रुपए इन्होंने तरक्कियाती बजट के लिए रखे, सही, जिसमें से 3.25 अरब रुपए कराची के लिए रखे, और 3.25 अरब रुपए में से भी 3 अरब रुपए कराची सर्कुलर रेलवे के पुलों के लिए रखे हैं। तो बदकिस्मती है इस शहर की कि आप 25 करोड़ रुपए पूरे साल कराची शहर के तरक्कियाती कामों के लिए खर्च करेंगे। ये ज्यादतियां हैं। इसके बाद जो है वफाक के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो फेडरेशन है। मैं असेंबली में भी ये बात कहता हूं कि वफाक फेडरेशन है, कन्फेडरेशन नहीं है। वफाक को चाहिए कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत को इस बात का पाबंद करे और उनके जरिए जो है एनएफसी अवार्ड जो है, जो इसको दिया जाता है, उसमें पाबंद किया जाए कि पीएफसी अवार्ड जो है वो अनाउंस किया जाए, और कराची शहर की तरक्कियात के लिए वो जो पैसा रख रहा है, नहीं तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर कि वो कराची जैसे मेगा सिटी को जो है भरपूर इमदाद मिले, भरपूर तरक्कियाती कामों के लिए पैसा मिले, और वो हमारा शहर कराची जो है वो पाकिस्तान के लिए दिल का जो दर्जा रखता है, जान का दर्जा रखता है, उसमें मजीद मजबूती पैदा हो। अच्छा, अब इसी के साथ साथ सेहत के शोबे में आखिरी सेकंड है भाई, 3-4 आपके पास कादरी साहब, देन ही हैज टू क्लोज द शो। बस मैं इनसे ये कहूंगा, अल्लाह सिंध हुकूमत को हिदायत दे कि वो अंदरून सिंध की जो ये हुकूमत है, ये जो है कराची शहर को भी अपना शहर समझे, यहाँ के वासियों को जो है कराची शहर के वासियों को कि सिंध का शहरी समझे। बल्दियाती इंतखाबात अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए आप कर रहे हैं शाह साहब? नादिया, सबसे पहले तो इस माइंडसेट को किल करना पड़ेगा, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा जो कहता है कि सिंध और कराची, अंदरून सिंध और बैरून सिंध। सबसे पहले ये जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक कोई किसी शहर की डेवलपमेंट के लिए, किसी कौम की बड़ाई के लिए, किसी कौम की अच्छाई के लिए बात करेंगे, उसको भी अच्छा नहीं लगता उसके मुंह पे। अगर रहते हैं तो हम एक हैं और हम सब मिलके कराची के लिए काम करेंगे, इस सूबे के लिए काम करेंगे, इस मुल्क के लिए काम करेंगे। बात आ जाती है खुर्रमशेर जमान की, जो मैं पहले भूल गया, उससे पूछे उसके पास ये क्या अथॉरिटी है कि खुर्रमशेर जमान यहाँ पे खड़े होके कहता है कि फिर हमें डंडा दिखाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। जब तक इस किस्म के माइंडसेट रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, माजी में इन लोगों ने जब भी कोई हरकत की है तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, अल्टीमेटली इस मुल्क के अवाम का नुकसान हुआ है। अच्छा। जब तक हम एक बन के नहीं सोचेंगे, हम किसी के रास्ते पे आगे गामजन नहीं हो सकते। और बाफ्ताब भाई, आपने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की बात की, खुदारा डॉक्यूमेंट्स देख लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नर हाउस में पड़े उनको उठा के देख लें, सच और झूठ आपको वहीं पता चल जाएगा। अच्छा शाह साहब, मेरे आखिरी जवाब का बस आखिरी लास्ट लाइन कह रहा हूं, सिंध एक है,
एक रहेगा और हम सब यहाँ पे सिंधी रहते हैं और मिलके सिंध गवर्नमेंट ही कराची के मैं लिए अपने और आप पूरे को सिंध सिंधी की नहीं कहता, गवर्नमेंट के लिए मैं जो काम है करेंगे। महाजिर हूँ। अच्छा। मेरी जमीन पर आपने कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए मैं जान अच्छा रहा हूँ। देखिए फिर बोलना ओ भाई नहीं भाई, एक मिनट कादरी साहब, ये टेंजेंट तो फिर कहीं और जाएगा। ये आपके अलायंस, आप भी चाहते हैं कराची अलग हो जाए? ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका स्टेटमेंट है, हाँ, ये आपका नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ ओवैस, एक चीज प्लीज, ये चलना चाहेंगे आफ्ताब भाई अच्छा, इसको कभी जी, second जी, नहीं देखें। करेंगे। जी। आफ्ताब सिंध भाई तो माँ है, इसको second नहीं करेंगे ये भाई। अनाउंस किया गया, सिंध माँ है। पाकिस्तान क्या है, मुल्क क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान हमारी क्या है? धरती है, हमारी पहचान है। सही। हमें पहले पाकिस्तान, हम पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी, फिर सिंध। सिंध की, हाँ। आप सिंध की बात कर रहे थे, हमने इसीलिए उन्होंने कभी कहा, भी अपने सब हिलाली परचम पे कोई बात ना सही, बर्दाश्त बिल्कुल। की है, शाह ना कभी साहब, करेंगे। शाह साहब जल्दी से बताएं, बल्दियाती इंतखाबात के अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए वक्त पे करा सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, जब वक्त आएगा तो बल्दियाती इंतखाबात भी होंगे, उससे पहले मुशावरत भी होगी और इससे पहले इन सब भाइयों की असल जो चीज, जमातों से ताल्लुक रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का इनको जो साथ ही असाइन- बिठाएंगे। ठीक है। अगर कानून में कोई अमेंडमेंट करनी हुई तो वो असेंबली अब में भी आएगी ये और बड़ा provincial assembly ये का बड़ा इख्तियार इंपॉर्टेंट कि है। provincial assembly किसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि कराची शहर के मसाइल का हल निकाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, बल्दियाती इलेक्शन करा दें, कोई फायदा नहीं जब तक इख्तियारात ना हो। अच्छा, वो तो उसके लिए आप लोगों ने जमा भी यहाँ सिंध में कराया गया है, लेकिन बहरहाल बात एक होनी चाहिए। अगर बात इस शहर के सारे मसाइल के हल होने की है तो सबको एक सेम पेज पर आकर जहां भी जो रुकावटें हैं, फ्रॉम फंड्स टू नॉट वर्किंग, जो भी चीजें हैं ये मिलकर करनी होंगी। लेकिन अगर इस बीच में अभी हम ये शुरू कर दें कि हमें अलग सूबा भी चाहिए है और बिल्कुल मुख्तलिफ बातें होंगी, तो मैं फिर समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फिर इस शहर के मसाइल हल होने को नजर नहीं आएंगे। फिलहाल फर्स्ट कम फर्स्ट थिंग, अगर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो वक्त पे होने हैं। इन सारी जमातों को बैठकर एक वर्किंग डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, एक नए बिल को, या जो भी इनको मॉडिफिकेशंस चाहिए इख्तियारात के हवाले से वो करें, ताकि फिर इस शहर के अंदर काम हो सके। जो बात पीएफसी की है वो भी बिल्कुल बजा है, अगर एनएफसी है तो पीएफसी भी होना चाहिए। ये तमाम बातें शाह साहब एक मरतबा फिर आपके साथ बैठेंगे, दोबारा बैठेंगे कादरी साहब आपके साथ भी और आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपके साथ भी, ताकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर वाकई पीपल्स पार्टी को जवाब देना होगा। हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ हम एनएफसी को नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने दीगर शहरों में भी की हैं, सिंध के बहुत चीज़ें बनाई हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इस शहर का जो डिमांड है उसे पूरा करना भी आप ही का फ़र्ज़ है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।